कोर्ट ने निर्देश दिए हैं दिल्ली में जो जो लागू करने हैं उनको लेकर के आज जो हमने संबंधित अधिकारियों के साथ और मिनिस्टर्स के साथ बैठक बुलाई है, जिससे कि दिल्ली को जो जो आदेश मिले हैं उनको हम दिल्ली के अंदर लागू कर सकें। जी सर, जो दो बड़ी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, वो एक तो पराली प्रदूषण को लेकर थी जो पंजाब को लेकर है। पंजाब में क्योंकि आपकी सरकार है, आपने आदेश पढ़ा होगा, आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी रह गई, क्या किया जाना चाहिए था? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने पराली सभी राज्यों में पराली को ख़त्म करने के लिए जहां भी जल रही है सब पे कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। सभी अधिकारियों की बैठक करने के लिए आदेश दिया है। तो मुझे लगता है चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान वो कहीं भी पराली जल रही है उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। लेकिन पंजाब के लिए स्पेसिफिक अलग से बोला कि हम, जैसे जज ने मेंशन भी किया कि मैं पंजाब गया था तो सड़क के दोनों तरफ पराली जल रही थी, उसका धुआं दिल्ली आ रहा है। नहीं, देखिए जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब सरकार ने पहले से पराली की घटनाएं कम की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और सक्रियता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पराली को जितना ही हम कम करेंगे उतना ही प्रदूषण को कम करने में हमें सफलता मिलेगी। तो वहाँ की सरकार उस पर कार्य योजना अपना बनाएगी। आज की बैठक जो हमने बुलाई है वो दिल्ली के अंदर जो जो आदेश ऑब्जर्वेशन है सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको सरकार जो है इसको कैसे लागू करे उसको लेकर के आज हम चर्चा करके और उसके इम्प्लीमेंटेशन की कार्य योजना बनाएंगे। ऑड इवन को लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है, उसमें अब बात हो सकती है? ऑड इवन को लेकर के भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसको लेकर के चर्चा करेंगे और उसके अनुसार फिर आगे की कार्य योजना बनाएंगे। ऑड इवन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई वो इसे कहा गया साइंटिफिक एक तरह से बताया गया, कलर कोडेड जो इससे पहले रहा था उस पर भी चर्चा करने की बात कही। आपको लगता है कि इसी प्रारूप में आप लागू कर पाएंगे ऑड इवन? उसको लेकर के आज डिस्कस करेंगे, सभी लोगों से डिस्कस करके फिर आगे का निर्णय लेंगे। पटाखों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, आप जो लगातार डिमांड करते रहे कि पूरे एनसीआर के स्टेट्स में पटाखों को बैन किया जाए, ग्रीन क्रैकर्स की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, मुझे लगता है कि सभी जगह, क्योंकि देखिए दिल्ली के अंदर अगर बंद भी हो जाता है और चारों तरफ पटाखे जलते हैं तो उनका धुआं यहाँ आता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अभी एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें जितना दिल्ली का सोर्सेज का पोल्यूशन है उससे डबल बाहर का पोल्यूशन यहाँ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी सरकारें, चाहे वो भाजपा की सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की है, चाहे आम आदमी की हैं, सभी को मिल करके एक साथ प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बस एक ही समाधान नजर आ रहा है कि एक बयान जारी कर दो। मतलब पूरी केंद्र सरकार, पूरी यूपी की सरकार, पूरी हरियाणा की सरकार चुप बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी एक बयान जारी कर देती है और उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती है। मुझे लगता है कि इस बयानबाजी का जो फार्मूला है पोल्यूशन कम करने का, उससे बाहर आने की जरूरत है और सभी सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। दिल्ली को जो जिम्मेदारी है उसको हम निभा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसको लेकर के आज बैठक हम कर रहे हैं कि उसको भी और कैसे लागू किया जाए। दिल्ली की एक जिम्मेदारी पे कल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया हुआ, स्मोक टावर की बात थी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, उसके सवाल उठाने के बाद आज हमने देखा कि ऑपरेटर्स की टीम वहाँ पे पहुंची है रिपेयर करने के लिए। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सवाल उठाए, फटकार लगाए, तभी काम हो पाता है? देखिए, एक स्थिति तो थोड़ी बनी हुई है, खासतौर से केंद्र सरकार ने जो नया कानून दिल्ली के ऊपर थोपा है और चुनी हुई सरकार का जो अधिकार छीना है, उसके बाद थोड़ी सी एक अलग स्थिति तो बनी है। इसीलिए पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी से इस पर स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट स्टडी को लेकर के दोनों के लिए हमने लिखा था एलजी साहब। All right, that's Delhi's Environment Minister Gopal Rai. In fact, he says we will take meetings with senior officials about urgent measures that can be taken as far as implementation is concerned. There will be an urgent meeting that has already been called. Also going about saying that sources of pollution mostly from outside of Delhi and that BJP must stop playing politics.